नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। देखिएगा, बात हो रही है कंपाउंड की, तो कंपाउंड आपको यौगिक के बारे में तो पता होगा, यौगिक होते क्या हैं। तो यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो वायु की बात करते हैं तो वायु में बहुत से अलग अलग से अणु होते हैं। ठीक, लेकिन वो सभी सेपरेट होते हैं। ठीक, या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, उन्हें भी हम यौगिक कहते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है, केवल सेम परमाणु ही है। पारा की बात करें, मरकरी, ठीक, Hg होता है, क्या होता है, Hg होता है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, तो NH3 में आप देख पा रहे हैं एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन का परमाणु और 3 हाइड्रोजन के परमाणु, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक, अमोनिया क्या है, एक आपका कंपाउंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, लिखा हुआ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। कहने का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, चार्ज की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसके बारे में किसने बताया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिल्कन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मिल्कन्स नामक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्र होता है। ठीक, यानी कि उसमें जो है उसकी साइक्लिक प्रोसेस होती है वहाँ पे, और उसमें चार्ज नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक, इसी का एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ठीक है, तो तत्वों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वह किस पे डिपेंड है। ठीक, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती है वह जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इन सभी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे तत्वों को एक पास रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। तो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 8। ठीक, तो 2 8 किसका हो जाएगा, आपको पता है नियान का कितना होता है, 10 होता है। नियान की आपकी धातु है, नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, 2 8 10 और 7 17। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। क्या क्लोरीन जो है आपकी धातु है, नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 8 18। 18 किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। ठीक, आर्गन का होता है। 18 किसका होता है, आर्गन का। क्या आर्गन आपका धातु है, नहीं है। ये सभी आपके धातु नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, तो 2 8 10 10 10 कितना हो गया, 20। 20 पे क्या आता है, कैल्शियम आता है। ठीक, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, जो कि क्या है, एक प्रकार की धातु होती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ एटम्स कौन सा नहीं है इसमें? तो यहाँ पे देखिएगा, सभी को मालूम है, जानकारी आप सभी को है कि जो परमाणु जो होता है, जो एटम होता है, ठीक है, तो एटम का जो केंद्र होता है उससे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉनों पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, या ये कह सकते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? कक्षाओं में होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके कहाँ पे होते हैं? उसकी कक्षाओं में होते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फोटॉन। फोटॉन नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोटॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मैरी क्यूरी, पेरे क्यूरी, हेनरी बेकेरेल और जे थॉमसन। ये तो बहुत ही हटके ऑप्शन है। ठीक है, इस तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। देखिएगा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट इसमें ये है कि जो रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी, ठीक है, वो आपके हेनरी बेकेरेल ने की थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व का, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, आप नहीं दिख पा रहा है, तो उस तत्व का परमाणु, एक मिनट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 2 प्रोटॉन दे रखे हैं, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन हैं। टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4। ठीक, जो कि क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अब ये आपसे पूछा जाए एक किस तत्व का द्रव्यमान संख्या दे रखी है, तो ये आपकी हीलियम की है। किसकी है? हीलियम की। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक, या ऋणात्मक आवेश होती है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा। जो आपकी रे होती हैं, बीटा रे, ठीक है, बीटा जो किरण होती हैं उन पे कैसा चार्ज होता है? वो सभी नेगेटिव चार्जेबल होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ठीक है, देखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास 200 प्लस में हो। ठीक है, ऐसे सभी तत्व जिनका परमाणु भार जो है 200 के प्लस में होता है, वो सभी रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। ठीक, अब इनकी खासियत क्या होती है? ये क्या कर इनसे जो है, इन तत्वों से रेडिएशन जो है, ठीक है, जो किरणें होती हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो रे होती हैं, ये स्वतः ही, ठीक है, निकलती रहती हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कौन सा? इसमें सा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, एक्टेनिन, फ्रांसियम, टाइटियम, जर्कोनियम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। कौन सा हो जाएगा? जर्कोनियम, जो कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ठीक है, मंदक का काम करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, जो न्यूक्लियर मंदक के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ओजोन तो होता नहीं है आपका, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी नहीं, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो भारी जल बचा और दूसरा भारी हाइड्रोजन बचा, ठीक है। तो यहाँ पे तो भारी हाइड्रोजन तो इसका कोई मेन काम ही नहीं होता, जो भारी जल होता है, ठीक है, ये मंदक का काम करता है, ठीक है। और ग्रेफाइट की जो छड़ होती है कैडमियम की, ये सभी भी, ठीक है, मंदक के रूप में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे जो ब्लड जो प्रवाह होता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम। देखिएगा आपको पता होगा हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम पंप काम करती हैं, ठीक है। तो वहीं से आप याद कर सकते हैं, जो क्या करती हैं, वाटर रेगुलेशन का भी काम करती है, प्लस यहाँ पे ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रवाह की प्रेशर नहीं, सॉरी, ब्लड जो प्रवाह होता है, जो धारा की जो ब्लड की जो गति प्रवाह की जो गति होती है उसकी मेजरमेंट में काम आता है, ठीक। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारे समस्थानिक होते हैं, ठीक। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3 सॉरी, कौन कौन से होते हैं, 1H1, 1H2 कामा 1H3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं सभी का क्या है, सेम है। परमाणु क्रमांक सभी का क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक। हमें परमाणु भार से मतलब नहीं है। समस्थानिक वह होते हैं, सिंपल सा समझिएगा, समस्थानिक वह होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, ऐसे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो, और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न, उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके 3 होते हैं, ठीक है। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनके समस्थानिक होते हैं, ठीक। तो इसे हम प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसे ट्राइटियम बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ यदि इसकी बात की जाए तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। और यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक। ओके, एक मिनट,
हाँ हाँ सही है, ओके राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉनों के का आप देख पा रहे होंगे 1H1, ठीक है, कामा 1H2 1H3, ये क्या है? परमाणु भार है। अभी आपको पता है परमाणु भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉनों संख्या। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो ये किसके अंतर से आ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या के संख्या की उपस्थिति के कारण भी ऐसा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं आप। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखिएगा संभारिक, अभी हमने समस्थानिक के बारे में पढ़ा। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वह होते हैं जिनका परमाणु भार क्या हो? समान हो। ऐसे सभी तत्व जिनमें जिनका परमाणु भार क्या होता है? समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। इसका परमाणु भार कितना होता है? 40, ठीक। बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है, ठीक। तो ये क्या है? ये दोनों संभारिक, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा जो रेडिएशन होती हैं, बीटा जो किरणें होती हैं, वो आपका संभारिक उत्सर्जन में भाग लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया आपको, समान दर्शाता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है, सभी को पता होगा। ब्लड जब हम कभी कर जाते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है। ब्लड कैसा लगता है? नमकीन लगता है, ठीक है। तो जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, तो पीएच स्केल आपको पता होगा 0 से कितनी तक होती है? 0 से 14 तक होती है, ठीक है। जो 7 होता है हमारा, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई भी वहाँ पे ना तो एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा, ठीक है। 0 क्या होता है? 0 पे सबसे ज़्यादा एसिडिक और 14 पे हाईएस्ट बेस होता है, ठीक, बेसिक होता है, ओके। तो यह कैसा होगा? अम्लीय, इसे हम कहते हैं अम्लीय, ऐसे क्या कहते हैं? क्षारीय। तो जो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.5 के समथिंग होता है, ठीक। तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी आप हमारा सही हो जाएगा। 7.35 से 7.45 के मिडिल में इसका पीएच मान होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, ठीक है। लुईस अम्ल नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, अमोनिया, फेरिक क्लोराइड। तो इसमें आपसे बोला गया है कि लुईस अम्ल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है परमाणु की, अणु की, मूलक की या फिर इलेक्ट्रॉन की, ओके। तो कोई भी जो हमारा जो गैस होती है, गैस में क्या होते हैं? अणु होते हैं, पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? गैस के क्या होते हैं? अणु होते हैं, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो हाइड्रोजन
फ्यूल होता है, ठीक। हाइड्रोजन का जो ईंधन होता है वो सबसे वेट ईंधन माना जाता है। इससे क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, ठीक है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है, ठीक है। शून्य इलेक्ट्रॉनिक सजातीयता होती, इसका मतलब है जीरो इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेरिज्म किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है 9, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, नियॉन का कितना होता है 10, ठीक। तो जो आपका नियॉन है इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हमने बोल दिया इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो जो आपने देखा होगा जो एक्सट्रीम लाइट लगी होती हैं, ठीक है, पहले अब तो वाइट कलर की सभी आपने देखा एलईडी लगी होती हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले जो बाज़ारों में या गलियों में जो लैंप जो एक्सट्रीम लाइट लगी होती थी, ठीक, तो उसमें हल्का सा पीले कलर का प्रकाश निकलता था, तो उसमें हम क्या उसमें सोडियम, उन लैंपों को हम सोडियम लैंप भी बोलते थे, यानी कि उसमें सोडियम गैस भरी होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, ठीक है। जो हमारा सी वाटर है, ठीक, जो सी वाटर है उसमें जो लवण की जो मात्रा है, बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका ज़्यादा योगदान है। तो सभी को पता है NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, एक प्रकार यह हमारा साल्ट है, ठीक है, इसे हम नमक भी बोलते हैं, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, ठीक है। आपकी जो ग्रीन प्लांट होते, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक, उन सभी ग्रीन प्लांट की जो ग्रीन भाग होता है, ठीक, मुख्यतः हमारी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो है आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां हमारी कैसी होती हैं, हरी दिखाई देती हैं, ठीक। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, सॉरी पिगमेंट नहीं, एक अणु पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ओके, और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हमें कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन दिखाई देती हैं। इस मैग्नीशियम का यूज़ क्या है, ये हमारे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भाग लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एल्युमिनियम किसमें घुले हुए एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। यदि हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त करना हो तो किस विलयन को जो है हम वैद्युत या इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रायोलाइट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का जो है एक अयस्क है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वैद्युत अपघटन के, ठीक। तो यहाँ पे क्रायोलाइट से हम इसको प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। ओके, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सभी फ्रेंड्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।